विमलाणं नाणदंसनमयाडम् तैलोयसेहराडम् नमोऽसयासव सिद्धाडम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव साहूलम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कदराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत समंत भद्र स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, तीन कमलों कोटि महामुनराजों की। भव्य बंधुओं, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों जीव के कल्याण का साधन है। व्यक्ति हमें परमात्मा के रूप में वो ही स्वीकार है जो निर्दोष है। व्यक्ति हमें परमात्मा की प्रतिमा के रूप में भी स्वीकार है, लेकिन प्रतिमा भी निर्दोष ही होना चाहिए। चाहे 8 वर्ष के बालक हो या एक पूर्व कोटि का मनुष्य हो, लेकिन दोष रहित है तो ही परमात्मा है, अन्यथा मैं परमात्मा उसको नहीं स्वीकार सकते हैं। उत्कृष्ट आयु कर्म भूमिया जीव की पंडित जी एक पूर्व कोटि और सम्यक प्राप्त करने की योग्यता अथवा निर्वाण दीक्षा प्राप्त करने की योग्यता 8 वर्ष अंतर्मूर्त, 2 अंतर्मूर्त अथवा 3 अंतर्मूर्त की है। एक 8 वर्ष का बालक मुनि बन जाए तो पूजोगे कि नहीं? 8 वर्ष का बालक मुनि बन जाए तो उसकी 8 द्रव्य से पूजा करोगे कि नहीं? पात प्रक्षाल, आहार दान। और वही 8 वर्ष का बालक केवली बन जाए तो तब बताओ, सौधर्म उसके लिए कुबेर से बोल के समोशरण बनवाएगा कि नहीं? गंधकुटी बनवाएगा कि नहीं? पंडित जी, पंडित जी, गंधकुटी तो बन जाएगी, क्योंकि तीर्थंकर तो गंधकुटी बनेगी कि नहीं उनकी? अब सौधर्मेंद्र कह रहा है इस बालक के लिए मैं कहीं गंधकुटी बनवाऊं क्या? वो बालक नहीं है, वो अरहंत परमेष्टि है। हमारे यहां आयु से वंदना नहीं, हमारे यहां गुणों से वंदना है। जो गुणवान है वो वंदनीय है। वहां आयु और अवगाहना से कुछ नहीं होता। जब भगवान कुंद स्वामी ने, आचार्य भगवान कुंद स्वामी विदेह गमन को गए थे, चक्रवर्ती ने इलायची जैसे हाथ पे रख लिया था, लेकिन वंदना की कि नहीं? वंदना करना, बंध ना करना।
आयु से अवगाहना से कुछ नहीं होता, हम गुणों से पूज्यता को स्वीकारते हैं। संजय भैया, आपकी 7 प्रतिमाएं हैं, ठीक है, कितनी उम्र हो गई? 42 वर्ष के आप हो गए, और संघ में जाओ तो 20 साल के, अपने 21 साल के सारस्वत सागर जी, ठीक है, यशोधर सागर जी, ये सब छोटी उम्र वाले हैं। तो आप उनकी वंदना करते हो कि वो आपकी वंदना करते हैं? क्यों? आपसे आधी आयु है उनकी। मोहन जी, आप तो हमसे उम्र में बड़े ही हो, लेकिन आयु से बंदना और बंदनी नहीं होते, गुणों से बंदनी होते हैं। अरहंत परमेष्टि, क्षुधा, पिपासा, वृद्धत्व, रुगुण, जन्म, मृत्यु, इन सभी दोषों से रहित होते हैं, इन सभी दोषों से रहित होते हैं। और भी दोष हैं जिनसे रहित होते हैं। भैया, मृत्यु के बारे में तो विचार करो। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसकी मृत्यु ना हो। जिस जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अवश्य होगा, नियत है। अब वो चाहे इंद्र हो चाहे जिनेंद्र हो। जिनेंद्र भगवान का भी मरण, हाँ, जिनेंद्र भगवान का भी मरण होता है, उनका पंडित मरण होता है। जिसका एक बार पंडित मरण हो गया, अधिक से अधिक 7-8 भव, कम से कम 2-3 भव, और जिसका पंडित मरण हो गया, अब उसके लिए कोई भव नहीं, वो सिद्ध पर्याय को प्राप्त हुआ है। देखो, विषय समझो, आयु मिली है तो वो जाएगी भी, लेकिन जा कहां रही है? कल बात की थी खुद से, की थी बात खुद से, क्या उत्तर आया? उत्तर भी किसी से नहीं बोल सकते। अंदर से एक ही उत्तर आया कि गुण कम हैं, दोष अभी ज्यादा हैं। आया कि नहीं? जब अपने स्वयं के दोष इतने ज्यादा हैं, तो भैया दूसरे के दोष देखने में क्यों लगे हो? एक कुशल व्यापारी है, उसकी दुकान में लबालब माल भरा है, ठीक ना, और उसके यहां ग्राहक आते हैं, तो वो पड़ोसी के यहां छोड़ के आएगा कि अपनी दुकान का माल बेचेगा? क्यों? पर पड़ोसी का भी तो ध्यान रखो, उसका भी तो सुधार हो। नहीं नहीं, पहले अपना माल बेचो, उसकी बाद में देखेंगे। ऐसा करते कि नहीं? भैया, संजू भैया, पहले अपना माल बेचो, पहले अपने दोषों को देख करके उनके निर्गमन की तैयारी करो। पर के सुधार से मेरा सुधार कभी नहीं होगा। अरहंत परमेष्टि भी निज का ही सुधार करते हैं, उनके निमित्त से जिन जिन का सुधार होना हो सो हो जाए, करते नहीं है। सौरभ सोच रहा है जितने लोग आए सब पूजा अभिषेक करना सीख जाएं। भैया सौरभ भाई, पर की ओर दृष्टि जाती है, संक्लिष्टता प्रारंभ हो जाती है। लेकिन फिर भी क्या करें, ज्ञानी होकर के जीव अज्ञानी के पीछे अज्ञानी हो रहा है। भाई किसी और के बारे में मत सोचना, हम आपके ही बारे में कह रहे हैं। सूत्र ध्यान रखना, ज्ञानी होकर के जीव अज्ञानी के पीछे अज्ञानी हो रहा है। पूछना ऋषभ पंडित जी को, आप ज्ञानी हो कि नहीं? द्रव्य, जीव द्रव्य जो है वो ज्ञानी है कि अज्ञानी? भाई कोई अज्ञानी मत बोल देना, कुछ सम्मूर्छन विद्वान,
क्या बोले? बोले जो ज्ञानी बोले वो मिथ्या दृष्टि। एक किताब निकली भैया, इसी पतली सी किताब निकली है, हमें लगा कि जिन्होंने लिखी है ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी होके भी, क्योंकि भैया आचार्य नेमीचंद स्वामी ने गाथा लिखी है, हमने नहीं लिखी। सुनाए? जीवो नानी पुग्गल धम्मा धम्मा तहेव आयासा अजीवो पुण्यो जो ना मन्नयु सोहु मिच्छा। ये गाथा हमने नहीं लिखी, लघु द्रव्य संग्रह नाम का भी एक ग्रंथ है, उसमें पढ़ना। जीवो नानी, जीव ज्ञानी है, ये पुद्गल आदि शेष अज्ञानी अजीव हैं। जो ऐसा नहीं मानता वो मिथ्या दृष्टि है। हमने नहीं लिखी गाथा, आप लघु द्रव्य संग्रह पढ़ लेना। आचार्य नेमीचंद सिद्धांति देव जिन्होंने द्रव्य संग्रह लिखा है, कर्नाटक वाले नहीं, उत्तर भारत के। ज्ञानी होके जीव अज्ञानी के पीछे अज्ञानी हो रहा है। बताओ, जितने लोग यहां हैं भैया, प्रत्यक्ष में परोक्ष में, दिल्ली भी चले गए भाई, तो दिल्ली में जाके क्या कर रहे हैं? जड़ के पीछे हैं कि चेतन के पीछे भाग रहे हैं? कुछ विदेश चले गए, अमेरिका चले गए, जड़ के पीछे कि चेतन के पीछे? सौरभ तुम अकेले नहीं हो बेटा, बहुत सारे विदेश में भी सुनते हैं, जड़ के पीछे की अचेतन के पीछे कि चेतन के पीछे। जीव ज्ञानी है और अज्ञानी यानी जड़ के पीछे भाग रहा है, और उसके पीछे लग लग के वो स्वयं अज्ञानी हो रहा है। जाना साथ में कुछ नहीं है, लेकिन लेके सब जाना चाहता है। जैसे किसी का उपवास हो और पाड़ना हो, पाड़ना, तो भैया पाड़ना के दिन ऐसा लगता है ये भी खा ले और वो भी खा ले, जाता कुछ नहीं है। सत्य बता रहे हैं आपको हम। एक दिन पहले तैयारी चालू होती दिमाग में, सबसे पहले ये लूंगा, फिर बोलूंगा, फिर बोलूंगा, और जाता 10 उपवास वाले हैं कि नहीं भैया? कितना चला जाता है, अंदर से इच्छा कितनी आती है। ऐसे ही धन है, लगता है कि ये भी कमा लूंगा, वो भी कमा लूंगा, लगता है, लेकिन साथ में लेके जाते नहीं हो। सत्य है? सत्य स्वीकार है कि सत्य सुनने में स्वीकार है? सुनने में स्वीकार है पंडित जी, सत्य स्वीकार कहां है लोगों को? बोलो भाई, क्या दिन थे तुम आचार्य श्री के पास थे, 24 घंटे आचार्य श्री के पास हो, आहार दे रहे हो, वैयवृत्ति कर रहे हो, कमंडल उठा रहे हो, अध्ययन कर रहे हो। उनसे पूछो जो हमारे साथ लॉकडाउन में थे, सुख के दिन थे भैया, उनके सुख के दिन थे, हैं? थे। जो ट्रक का ड्राइवर था, गाड़ी चलाने वाला बनारस में, पंडित जी वो मचल रहा था, हमें घर जाना है, हमारी नई नई शादी हुई है, हमें घर जाना है। चला तो गया, उसके बाद यहां पहले छतरपुर छोड़ा उसने हमको, फिर चला गया। भैया छतरपुर आके कहता है महाराज जी वहीं ठीक थे। कौन? ट्रक चलाने वाला ड्राइवर, जबकि वो दिन में 2 घंटे बैठता था, वैयवृत्ति करके चला जाता था। जिन्होंने आहार दिए, जिन्होंने आहार बनाए, उनको कितना आनंद आ रहा था, शांति का अनुभव हो रहा था। जिनने आहार लिए, अपना अध्ययन किया, उनको कितना आनंद आ रहा था, उनने और शांति का अनुभव लिया। चाहो तो सब है, नहीं चाहो तो कुछ नहीं है। इसलिए भैया सूत्र ध्यान रखना, ज्ञानी होकर अज्ञानी के पीछे भागकर अज्ञानी मत बनो।
एक बार दृढ़ श्रद्धा तो आ जाए कि ये अचेतन पदार्थ मेरे काम नहीं आएंगे। देखो आपको हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं। भैया बिनी हमारे साथ अभी तुम कब से हो? नहीं, संपर्क में जून से, 6 महीने से ऊपर हो गया। 6 महीने तुम जब घर पे थे तब हमारे संपर्क में थे। उन 6 महीने में तुम्हारे कितने रुपए खर्च हुए पर्सनल? थोड़ी बहुत। और जब से हमारे साथ आए हो तब से भोजन हो रहा है, पानी हो रहा है, रुकने की व्यवस्था अच्छी है, श्री जी की भक्ति करने मिल रही है। बताओ इस द्रव्य का कोई मूल्य है क्या? अब पूछो ना, इससे क्या होता है? इससे कुछ नहीं होता है, इससे राग द्वेष ही होता है। फिर राग द्वेष होता है, फिर जीव रोता है। राग द्वेष होता है, फिर जीव रोता है। जहां श्री और श्रीमती आ गई वहां सब चला जाएगा। आप देख लो 3 लोक में जहां भी युद्ध चल रहा हो, 2 ही प्रत्यय हैं पंडित जी, तीसरा कोई प्रत्यय होता ही नहीं है। श्री और दर्शन करने आए हो आप हमारे कि लेने आए हो? नहीं, हमें कोई विकल्प नहीं। संपत्ति आपकी हमारी नहीं है, हमारा तो त्याग है। हाँ नहीं, एक होता है व्यक्ति कि बोले चलो मंदिर जा रहे हैं तो सब्जी भी ले आएंगे, एक होता है सब्जी लेने जा रहे हैं तो चावल दे दो मंदिर भी चले जाएंगे। बताओ, दोनों काम करने से तो आप पहले भी आ सकते थे। देखो आप बात घुमाओ नहीं, आप तो सत्य स्वीकार लो तो बात समाप्त हो जाएगी। देखो पंडित जी, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे संसार की जितने भी विकल्प हों, जहां के भी विकल्प हैं उसमें 2 ही प्रत्यय मिलेंगे, श्री और श्रीमती। कुछ श्रीमती से रहे थे तो श्री के चक्कर में फंसे अपना लालू। किसी को श्री का विकल्प नहीं तो उनको श्रीमती की इच्छा है। क्यों अट्टू पूछ रहे हैं? आपकी बात नहीं कर रहे भाई, संसार में ऐसा ही हो रहा है। और किसी को यह चिंता नहीं कि मेरी कीमती जो आयु है उसके निषेध जा रहे हैं। किसी की आयु के निषेध जा रहे हो, हॉस्पिटल में एडमिट है, ओ भैया डॉक्टर साहब के पुत्र, बताओ अविरल, किसी की आयु पूर्ण होने वाली है, मरण होने वाला है, अब वो कह रहा है हमें 2 घंटे के लिए बचा लो, हमारी बेटी आने वाली है, 2 घंटे के लिए बचा लो, हमारा बेटा आने वाला है। डॉक्टर बचा लेगा? वो 1 मिनट के 1 करोड़ रुपए देने तैयार है। कितने? 1 मिनट के नहीं हो पाएगा। अच्छा 1 सेकंड के देगा तो देखो कहां व्यर्थ किए थे, कहां दुख हो रहा है। इसलिए भैया जिन जिन ने कल अपने से बात की थी, भैया अगर उत्तर मिला हो तो आज फिर से बात करना, बात बंद मत करना, क्योंकि भैया कनेक्शन बड़ी देर में होता है। क्यों सहज सागर से? सहज सागर से पूछो, ये अगर सीरियल बनाते तो पक्के में बंद हो जाता। क्यों? 1 घंटे के सीरियल में 45 मिनट में रिकैप दिखाते, तो व्यक्ति बोले रिकैप ही देख लो ना अपन। कनेक्शन जल्दी नहीं बनता, लेकिन जल्दी बनाना चाहिए। अपने अंतरंग में ज्ञानी से जो संबंध है जल्दी नहीं बनता, जल्दी बनाना चाहिए। नहीं तो पंडित जी आप देख ही रहे हो,
जितने भी जीव हैं इसी में परेशान हैं, अज्ञानी के पीछे। बोलो बोलो, अज्ञानी के पीछे। अच्छा, किसी को धन की आकांक्षा नहीं है तो कुछ तो नाम के पीछे मरे जा रहे हैं, नाक के पीछे। पूछ, हमसे पूछा ही नहीं, अब कर लो, फिर पूछ भी मिलेगी और फिर मूछ भी मिलेगी, फिर लंबी पूछ लेके घूमना आप। हमें पूछा ही नहीं, हमें पूछा ही नहीं। अरे बहुत सारे रहते हैं, हमसे पूछा ही नहीं महाराज जी ने, हमसे बोला ही नहीं। अरे भैया तुम्हारे को ठेका है क्या तुमसे पूछते रहेंगे 24 घंटे? कोई हमारा आपसे कांटेक्ट होना है कि तुमसे दिन भर पूछते रहेंगे? अपने आप को विशेष मत मानो, अपने आप को सामान्य रखो। सामान्य रहोगे तो ही विशेष बन पाओगे। संजय भैया बोले पाटा नहीं लगाया हमारे लिए, पाटा नहीं लगाया हमारे लिए, हम मंत्री हैं। भैया संजय भैया, पाटा माना कि नहीं लगा कोई बात नहीं, तुम समता का तो रख सकते हो पाटा अपने नीचे। होता कि नहीं भैया? एक जगह तो हमने क्या देखा, एक सज्जन बैठे थे अच्छे पैसे वाले और बोलियां चल रही थी और सानिध्य हम ही रहा था। वो थोड़ा लेट आए तो हम उनको देख नहीं पाए, ऐसे ही बैठे थे किनारे। फिर प्रवचन समाप्त होने के बाद आके कहते हैं, अब भाई किसी ने देखा ही नहीं तो श्रीफल कैसे चढ़ता? पीछे से आके कहते हैं, अब आपका सानिध्य है तो हम भी कुछ दान करने की इच्छा रखते हैं। क्यों? श्रीफल नहीं चढ़ा था, श्रीफल नहीं चढ़वाया था ना उनसे। बोले मेरा श्रीफल नहीं चढ़ा है, रुको नाम बुलवाता हूं मैं अभी, कितने रुपए लगते हैं। पंडित जी, सज्जन ने केवल श्रीफल चढ़ जाए, नाक नीचे ना हो जाए, 21 लाख रुपए का दान किया था। कितने का? फर्जी वाला नहीं, उसने करे थे। वो ऐसा वाला नहीं कि बोल दिया सब देते रहेंगे कब तक, बोले अगली पर्याय तक, ऐसा वाला नहीं। जिन जिन लोगों ने बोला है सो दो, और जितना हो उसमें से दान करना। भैया कमा के दान के भाव मत रखना। मेरे को तो महाराज जी मंदिर बनवाना है, आप आशीर्वाद दो। दे दिया आशीर्वाद, भैया सज्जन ने बोली भी ले ली। अब 5 साल तक कोलू के बैल जैसे टेंशन में घूम रहे, क्यों? बोली के पैसे देना है। नहीं, ये कोई दान नहीं है। आगम में इस दान का स्पष्ट निषेध है। आपके पास 100 का नोट है, आप उसमें से 1 का सिक्का दान करो, ये दान है। सत्य की नहीं पंडित जी? नहीं है धन, आप हाँ अनुमोद न करो, कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। क्यों? भाई जितनी संपत्ति उसका दान कर रहा हूं, क्या दिक्कत है इसमें? इसलिए भैया इतना ही कहना है, ज्ञानी होकर अज्ञानी की लालसा में आकर अज्ञानी मत बनना, नहीं तो मरण बिगड़ जाएगा। भैया छतरपुर, जीवन तो मिल गया है, मरण सुधारना है। कुछ लोग कह रहे थे महाराज जी छतरपुर फिर से चलो। हमने कहा क्या हो गया भैया, ऐसा क्यों, क्या करना है? बोले अभी बहुत सारी फसलें जो हैं कच्ची सी हैं, तो खाद डालने फिर से चलना है। बोले जब आपने बुआई की है तो एक सी करो बराबर पूरी। लेकिन भैया मरण के ऊपर भी विचार आज से प्रारंभ करो। जो आपने इस पर्याय में बंद किया है, पर्याय तो चली जाएगी लेकिन बंद छोड़ जाएगी। यहां चढ़ा के रखना, यहां पर पर्याय चली जाएगी, बंद छोड़कर चली जाएगी। ये पर्याय करती है पाप,
और अगली पर्याय भोगती है पाप। द्रव्य वो ही है। सीता ने किस पर्याय में पाप किया और भोगा किस पर्याय में? पर्याय चली जाएगी लेकिन बंद छोड़ जाएगी। इसलिए भैया प्रशांत रूपाए दिगंबराए, दिगंबर मुद्रा को धारण कर लो, प्रशांत रूप को, प्रशांत भावों को धारण कर लो। सूत्र पूरा बोलो भैया। प्रशांत रूपाए, अब सुनो, बोलना प्रशांत भावाए दिगंबराए। बोलो, प्रशांत रूपाए दिगंबराए, प्रशांत भावाए दिगंबराए। जिनका प्रशांत रूप है और प्रशांत भाव है, ऐसे दिगंबरत्व के लिए नमस्कार हो। वो हैं ज्ञानी। अब बताओ कितने ज्ञानी कितने अज्ञानी? जड़ के पीछे कितने जा रहे हैं? बोलो बिनी, तुम 1 महीने से यहां हो टीकमगढ़ में साथ में, तुम इतना देख रहे हो, सुन रहे हो, विकल्प किसके पीछे? जड़ के पीछे कि चेतन के पीछे? हैं? किसका विकल्प है? जड़ के पीछे कि चेतन के पीछे लड़ाई है? जड़ के पीछे लड़ाई चल रही है। चेतन तो युद्ध रहित है, विकल्प रहित है। बोलो संजय भैया सही है कि नहीं? जिसके पीछे विकल्प है उसको छोड़ना चाहिए कि नहीं? देखो बता रहे आपको बात हम, पैर में लग जाए कांटा, खन्ने भाई, पैर में लग जाए कांटा, फिर क्या करते हो? कांटा अलग कर दो, विकल्प समाप्त। हमें कांटा लगा है, हमें कांटा लगा है, ऐसा चिल्लाने से कांटा नहीं निकलेगा, कांटा निकालने से कांटा निकलेगा। किसी को कोई रोग हो जाए तो शल्य क्रिया होती है। शल्य क्रिया क्यों होती है? विकार निकालने के लिए शल्य क्रिया होती है। भैया तुम विकार को समाप्त करो, निकालो, मुझे विकार है, विकार है, ऐसा चिल्लाने से काम नहीं बनेगा। बोलो बोलो सही है कि नहीं? भैया पीठ पीछे नहीं, यही बोल देना भैया। बहुत सारे लोग पीछे बात करते हैं युवराज, उनसे कहो भैया पीछे नहीं करो, सामने करो। पीछे अब हम नहीं बोल रहे, आगे आने वाला है इसी ग्रंथ में कि पीछे कौन बोलता है, आगे कौन बोलता है। अब हम बोल देंगे तो राजेश भैया लोग कहते हैं महाराज जी क्यों बोलते हो? मूलाचार में लिखा है जो पीछे से चुगली करे, पैशून्य क्रिया करे, उसके लिए क्या लिखा है अप्रमित सागर जी? वो उसको कहते हैं श्रृगाल, पिट्ठ मांस भुज्जी। मूलाचार में लिखा है जो पीछे से बात करे वो पिट्ठ मांस भुज्जी, ने पीछे के पीठ का मांस खाने वाला है, पीछे से पीड़ा देने वाला है, पैशून्य क्रिया करने वाला है। सिंह अच्छा है, कम से कम सामने से तो आक्रमण करता है, वो अच्छा है। लेकिन क्या बताएं भैया, मरण बिगाड़ने के लिए लोग श्री और श्रीमती के चक्कर में पड़े। अब किसी के साथ एक प्रत्यय है तो विकल्प है, किसी के साथ दोनों है तो उसका कितना बड़ा विकल्प है। पंडित जी अपने पास दोनों विकल्प नहीं है, सो अपन विकल्प रहे थे। संजय भैया आपके पास कौन सा विकल्प है? एक तो है, नहीं तो आप ये नहीं कहते कि तोलाई तो हमारे यहां होने हैं। समझना, हम मना नहीं कर रहे, हम आपको बताना चाहते कि अपने रिपोर्ट कार्ड में कहां कहां अपन फेल हैं। अपना रिपोर्ट कार्ड देखो ना, आप कहां कहां फेल हो, जहां जहां फेल हो वहां वहां सुधार कर लो, खत्म करो। लेकिन समझ में तब आता है जब कसाय मंद होती है।
मरीची को भी समझ में आया, भले ही एक कोड़ा कोड़ी सागर लग गए, कितने, चलो समझ में तो आया, आएगा पंडित जी, आएगा। इस पर्याय में तो किसी पर्याय में समझ में आएगा कि ज्ञानी होकर अज्ञानी को लक्ष्य लेकर के अज्ञानी मत बनो, तुम ज्ञानी हो। राजा किसी के सामने कटोरा लेकर के भीख मांगने जाए तो कैसा लगता है? कैसा लगेगा आपको बताओ तो एक में जरा, बोलो आप प्रमित सागर जी। एक राजा सटखंडाधिपति चक्रवर्ती कटोरा लेके भीख मांग रहा हो, कैसा लगेगा? शोभा देता है उसको? ऐसे ही पंडित जी जो मुक्ति वधु की कर को प्राप्त करने वाले हैं, मोक्ष महल के राजा हैं, उनके मुख से ये धन आदि की चर्चा शोभा नहीं देती, किंचित भी नहीं। पंडित जी आप देख रहे हैं ना, अपना कहीं कोई विकल्प ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पता है सहज सागर जी, जैसा कहा था ना पीछे कथा में उसने, कि जैसा कंकड़, जैसा असरफियां हैं वैसी ही तो मिट्टी है, तुम मिट्टी पे ही तो मिट्टी डाल रहे हो। ये दृढ़ श्रद्धा में, दृढ़ चर्या में आना चाहिए, तभी मरण सुधर पाएगा, तभी आप मरण दोष से रहित हो पाओगे। अरहंत भगवान मरण दोष से रहित होते हैं। संजू भैया मृत्यु महोत्सव करना है भैया, तैयारी चालू कर दो। तैयारी क्या है? तैयारी आपकी आसक्ति भाव में कम होना, अनासक्ति का बढ़ना, ये तैयारी है। मोंगना जी भैया बहुत हृदय से निवेदन है, तैयारी चालू कर दो, तैयारी चालू कर दो। ट्रेन का टाइम आ गया है, तैयारी चालू कर दो, नहीं तो कुछ नहीं है। जैसे आए थे वैसे ही चले जाना है, सबकी आखिरी में एक लोटा बच जाना है, चाहे 100 किलो का हो, 200 किलो का हो, 20 किलो का हो, सबकी एक लोटा ही राख बचनी है। लेकिन क्या बताएं पंडित जी, जानते सब हैं लेकिन मानना नहीं चाहते। सही है, जानते कि नहीं, लेकिन मानना कोई नहीं चाहता। क्यों? बोले आप तो महाराज जी ये बताओ कि व्यापार चलेगा कैसे? भैया व्यापार नहीं, संसार चलेगा कैसे? यहां श्रावक के धन कमाने का निषेध नहीं कर रहे, श्रावक के दान आदि का निषेध नहीं कर रहे, यहां कह रहे हैं भैया जो करना है सो करो, अनासक्ति भी तो दिखाओ और अनासक्ति भी बढ़ाओ। देख भाई भी नहीं, सही है कि नहीं? व्यक्ति कह रहा है मैं तो शादी नहीं करना, मुझे 5-7 साल धन कमा लूं बस, फिर फ्री। फ्री मतलब? फ्री से क्या मतलब है? तुमने धन कमाया सो विकल्प है कि नहीं? फ्री होना है सो छोड़ो छाड़ो मेट्रो की टिकटें, आ जाओ हमारे पास, तुम्हारी टिकट हम काटेंगे मोक्ष मार्ग की ट्रेन की, आ जाओ। सुनो, और बोलना ताली भी बजी थी। पंडित जी क्या बताएं, व्यक्ति को अपनी चिंता ही नहीं है, अपनी चिंता ही नहीं है। क्यों? अपने प्रति चिंतन भी नहीं है। कल खुद से बात की थी कितने लोगों ने? ईमानदारी से बताना। 1 2 3 4 5 की थी आपने? हमने भी की थी। मोंगनन जी बता पाओगे क्या उत्तर आया? तो ऐसी कोई एकाध गलती जो आप सुधार सकते हो, बोलना नहीं है, ऐसी कोई एकाध गलती जिस पे आप सुधार कर सकते हो, आज से उसका सुधार प्रारंभ कर दो।
बोलना किसी से नहीं, करो। फिर जब वो पूरी हो जाए, गलती का सुधार हो जाए, भले ही 1 साल लग जाए, बिल्कुल नहीं घबराना। 1 साल लग जाए तो भी नहीं घबराना। एक गलती का सुधार तो हुआ है, फिर दूसरी गलती पे दृष्टि लेके जाना। ये सुधार के संस्कार आपको संसार से तारेंगे। मरण होगा, लेकिन पंडित पंडित मरण होगा। आगे कह रहे हैं भगवान भय से रहित होते हैं। किससे रहित होते हैं? भगवान को किसी प्रकार का भय नहीं होता। सम्यक दृष्टि को भय होता ही नहीं है। जो डर जाए वो सम्यक दृष्टि नहीं। छिपकली से नहीं, पंडित जी छिपकली वाला भय नहीं है यहां पर। वो तो आपके भय संज्ञा के कारण हो रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे। वो तो बहुत लोगों को होता है, किसी को किसी से होता है, किसी को किसी से होता है। आप खड़े हो, पीछे से कोई आके से कहते हो हूं, तो डर जाते ना, तो बोले अभी मिथ्या दृष्टि हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये वाले भय की बात नहीं कर रहे। 7 प्रकार के भय हैं। भगवान 7 प्रकार के भय से रहित होते हैं। इहलोक भय, परलोक भय, अत्राण भय, अगुप्ति भय, मरण भय, वेदना भय और अकस्मात भय। ये समझ लो, ये भय नहीं करना कभी। इहलोक भय, अब क्या होगा, अब इस लोक में, इसी पर्याय में, भविष्य में मेरा क्या होगा, ऐसा कभी इहलोक भय नहीं करना। दृढ़ रहना, समाधि कर लेना, लेकिन भय मत करना। एक स्वर्णकार के यहां पंडित जी दिगंबर मुनि के आहार हुए। उसने देखा कि महाराज आ रहे हैं, तो वो अपना कार्य छोड़ करके पड़गाएं चला गया। आंगन में बैठ करके वो सोने के जवा बना रहा था। जवा मोती होते ना, जवा के मोती, सोने के बना रहा था। और जाकर के वो बैठ गए। मुनिराज जैसे देखा उसने महाराज को, तो सब काम छोड़ा, महाराज को पड़गाया। पड़गाया, आहार दिए, महाराज आहार करके चले गए। वो मासोपवासी मुनिराज थे, अवधि ज्ञानी थे। पंडित जी रिद्धिधारी मुनि के आहार हुए, पंचाश्चर्य भी हो गए। देव कह रहे हैं अहो दाता अहो पात्र। और वो मुनिराज जैसे ही बाहर निकले, श्रावक को लघु संघ की बाधा आ गई। सो लघु संघ करने चला गया। लघु संघ करने चला गया, महाराज जंगल चले गए। लौट के आया, उसके सोने के जवा के मोती नहीं थे। अब क्या करता? क्या करता वो? जो सोने के जवा के मोती तो मिल ही नहीं रहे। उसके घर में कौन आया था? मुनि आए थे। उसने शंका कर ली, किस पे? ये महाराज लेकर के गए हैं। किसके पीछे? सीढ़ी के पीछे। महाराज के पास पहुंचता है, कहता महाराज जी वो आपने हमारे सोने के जवा ले आए हो, सो वापस कर दो। महाराज ने अवधि ज्ञान से देखा कि जहां मैं बैठा हूं उसी पेड़ के ऊपर एक पक्षी है, और उसके पेट में, मुख में वो पूरे जवा रखे हैं। चबा नहीं पा रहा है, वो चबाने का प्रयास कर रहा है। 1-2 जवा उसके पेट में जा चुके हैं। अगर मैं बोलता हूं तो उस पक्षी का देहावसान आज ही हो जाएगा। महाराज हो गए मौन। वो बोलता रहा महाराज जी बताओ बताओ। महाराज ने नहीं बताया। भैया उसने मुट्ठियों से महाराज के ऊपर प्रहार करना चालू कर दिया। महाराज शांत। ये लोग भय कुछ नहीं, अब मेरा क्या होगा, कोई विकल्प नहीं, इस पर्याय में क्या होगा। धैर्य से बैठे हैं। नहीं माने, नहीं बोले, नहीं बोले। उसने चाबुक लिया और चाबुक से मारना चालू कर दिया। महाराज फिर भी कुछ नहीं बोले। उसने उस चाबुक को गीला किया और महाराज के गर्दन से लेकर सिर तक लपेट दिया। चमड़ा गीला हो तो नरम हो जाता है,
होता है ना, तो उसने लपेट दिया और खड़े होके देख रहा था कि कब तक नहीं देते हो, कब तक नहीं बोलोगे। धीरे धीरे वो चमड़ा सूखने लगा, गला फांसी के फंदे की तरह हो गया। महाराज फिर भी शांत, और जो चमड़ा यहाँ मस्तिष्क पर था वो एकदम से इतना कड़ा हुआ कि उनकी मस्तिष्क पूरा फट गया। जैसे ही मस्तिष्क फटा, एक आवाज आई, वो पक्षी डर गया, पक्षी के मुख से वहीं जवा के मोती गिर पड़े। अब बेचारा स्वर्णकार रो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। जिनको श्री से कोई प्रयोजन नहीं था, मेरे कारण उनका मरण हो गया। महाराज तो चले गए स्वर्ग सर्वार सिद्धि। पंडित जी उन्होंने उपशम श्रेणी ली और उतरते समय 9वें गुणस्थान में मरण हो गया, वो तो चले गए सर्वार सिद्धि। अब सोचो किसान के ऊपर क्या बीत रही है। उनको कोई इहलोक भय नहीं था कि मेरा क्या होगा, लेकिन किसान को इहलोक भय था कि राजा ने मोती बनवाए थे, उन राजा से मैं क्या कहूंगा। देखो उस इहलोक भय ने दिगंबर मुनि तक की हत्या करवा दी। अपने अंतरंग में कभी इस लोक का कोई भय मत रखना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जो होगा सो देखेंगे। बुंदेलखंड में कहते ना, जैसा बरेगा वैसा तापेंगे। उसमें क्या कर सकते हैं बताओ सहज सागर जी। आज आपकी पाड़ना है, भैया गुस्से में तो नहीं किया पास है, ठीक, साधना के लिए किया ना। पाड़ना में आज क्या मिलेगा, पाड़ना में क्या मिलेगा भाई, जैसा मिलेगा वैसा तापेंगे। इनको चाहिए शुरू में चावल और तुमने नहीं दिया तो रोटी ले लेंगे, भैया क्या करोगे। जैसा बरेगा वैसा तापेंगे। इस लोक में जैसा मिलेगा युवराज तो वैसा देखेंगे, उसमें क्या करना। हाँ कुछ रहते हैं महान अज्ञानी, वो डरते हैं, कुछ आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ कुछ कर लेते हैं। क्या होगा उससे, उससे होगा क्या। उससे होगा क्या, कर्म तो आगे भी चलेंगे, उससे होगा क्या। सोच भी लिया तो होगा क्या। पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के, जीना क्या जीवन से हार के। क्या डरना, क्या भय करना। भाई राजीव, पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के, जीना क्या जीवन से हार के। धैर्य रखो, भय मत करो, ना परलोक भय करो। अब अगली पर्याय में क्या होगा, भगवान को इसका भी भय नहीं है क्योंकि पर्याय ही नहीं है। अगली पर्याय में क्या होगा बताओ बताओ, मैं कहां जाऊंगा, ये भी कोई विकल्प नहीं, कोई भय नहीं। आगे कह रहे हैं अत्राण भय। अत्राण का मतलब अरक्षा भय। अब मेरी कहां रक्षा होगी, मेरी रक्षा कौन करेगा। ये भय होना मिथ्यात्व का सूचक है। ये भय भी नहीं करना, अगुप्ती भय, मैं कहां जाके छिपूं। मरण भय, मरने का डर। एक वो जीव है जिसको मरने से डर लग रहा है, एक वो जीव है कह रहा मैं समाधि मरण करता हूं, आज से चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग है। वेदना भय और अकस्मात भय। बताओ भैया, मरण भय, वेदना भय, अकस्मात भय, कितना दुख दे रहे हैं। कोई बोल दे किसी को भैया अभी तुम्हारा इतना बीपी हो गया, इतने दिन के बचे हो, तो देखो मरण के पीछे कैसा रोता है जीव। कोरोना से लोग नहीं मर रहे, कोरोना की टेंशन से ज्यादा मर रहे हैं। बोलो बोलो, सही है कि नहीं।
पंडित जी कोरोना से लोग कम मर रहे हैं, कोरोना की टेंशन से ज्यादा मर रहे। एक ने तो आत्मघात कर लिया इनके छतरपुर में, क्यों? कहीं कोरोना से न मर जाऊं, तो उसने पंखे पे लटक गया। बताओ, मरने के डर से मर गया। सही है कि नहीं भैया? जो गलत हो तो बताना भाई। हैं? अचानक घाटा लग जाए, अकस्मात भय, यानी अब क्या होगा? कुछ हो तो नहीं जाएगा, भूकंप तो नहीं आ जाएगा, हम कहीं जा रहे हैं गाड़ी पलट तो नहीं जाएगी? ये अकस्मात भय, ये भय भी मत रखना भैया। जो होना है सो होना है। भैया बुखारिया जी, एक छोटा सा प्रश्न है, जितने लोग बैठे उन सभी से मेरा प्रश्न है। भैया घर में कहीं कोई रोग हो जाए किसी को, तो धन खर्च करने में सोचते क्या? पूछ रहे हैं हम आपसे। 5 लाख 10 लाख, सुनील भैया को जाके देखो ना, कितनी सेवा कर रहे हैं बच्चे की। सोचते क्या? और दान करने में, दान करने में भैया पूछ के बताते हैं। कर्म भी कहता है हम भी पूछ पूछ के ही आएंगे, हम भी पूछ पूछ के आएंगे। जैसे अभी आप देखना, अपने यहाँ पंच कल्याणक है पपौरा में, तो पात्रों का चयन होगा पंडित जी। कब है? 16 फरवरी को, बसंत पंचमी। क्या बात है, बसंत पंचमी के दिन पात्रों का चयन होगा। आप देखना, जिसने माना कि सोच लिया मुझे सौधर्मेंद्र बनना है, सो वो बैठ के ऐसा बैठा रहेगा। किसी ने कहा 15 तो कहेगा 16, वो 21 नहीं कहेगा। क्यों? बनना है, विचार है, तो सोचना क्या। एक जगह तो भैया बोली हो रही थी, तो हमने ऐसा सिर पकड़ लिया। उन्होंने कितनी बोले, 71 रुपए की बोली चल रही थी। कितने की? शिखर जी की बता रहे, हम ब्रह्मचारी थे। 71 रुपए। फिर एक ने कहा 101, तो हमने कहा भैया ब्रह्मचारी थे हम, हमने भगवान के अभिषेक के लिए कितने रुपए बढ़ा रहा व्यक्ति? 30 रुपए, 25 रुपए। तो हमने कहा अपन देखते, हमने कहा भैया 150 रुपए। उसने कहते 3। तो हमने कहा बस पंडित जी, जिसने 150 रुपए लिए और 20 मिनट तक अभिषेक करवाया, फिर हमने उनसे बोला भैया आप 1100 रुपए लिख लेना भैया। कितने रुपए में? आचार्य विमल सागर जी के चैत्यालय की जितनी मूर्तियां थी, वो मूर्तियां, और बहुत बड़े पारासनाथ भगवान एक वहां पर। हमने कहा भैया 150 रुपए। सोचो अट्टू, दान देने के लोग कितना सोच रहे हैं। सुलभ शौचालय जाते हैं, 20 रुपए दे देते हैं। भैया वेस्टर्न है, बोले हाँ, बोले लो 50 रुपए ले लो भैया। बीमार पड़ जाए, ऑपरेशन कराने के लिए 10 लाख दे देगा, लेकिन दान करने के लिए 10 नहीं 100 बार सोचेगा। जिसके पास है हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन विडंबना ऐसे ही है पंडित जी, जिसके पास नहीं है उसके देने के भाव हैं, और जिसके पास आ जाते हैं उसके देने के भाव ही नहीं होते। सही है? सुधार करो ना। ये लोग भय लाओ ना, परलोक भय ना हो, ना अकस्मात भय लाओ, ना वेदना भय लाओ। जब शरीर में रोग हो जाए, घुटने दर्द हो, कमर दर्द हो, किसी को कहीं रोग हो जाए, फिर देखो कितनी दर्द होता है, फिर वेदना वेदना चिल्लाता है। कोई इतना बोल दे कि 40 के बाद ये रोग होना चालू हो जाता है, तो वेदना का भय, कोरोना का भय क्या है? वेदना भय। घर से ही मत निकलो, वेदना हो गई तो भैया सुरक्षा तो रखो। सुरक्षा का मना नहीं है, भय मत करो। सुरक्षा तो आपको रखना पड़ेगी पंडित जी, सुरक्षा तो रखना पड़ेगी, लेकिन डरने का काम नहीं करना। इतना संभल संभल के हम लोग कहां बनारस से छतरपुर तक आए भैया, गोस्पाद में आके डूब गए। बताओ पंडित जी, जब बनारस से बिहार किया हम लोगों ने, तो जहां रुकते थे 24 घंटे पहले पूरी बिल्डिंग सैनिटाइज होती थी, फिर अगले दिन वहां रुकते थे। ऐसी व्यवस्था थी पूरी।
साथ में चलने वाले मास्क लगाए हैं, दोनों हाथ में सैनिटाइज लिए, कोई छाता लिया है, कोई बार बार हाथ धो रहा है, ग्लव्स पहने, बढ़िया सुरक्षा से छतरपुर आए, वहीं जाके बीमार पड़ गए, हट सब खत्म। क्या है भय, क्या करना, जो है सो है। कैसा लग रहा था उस समय तुमको अट्टू? बोलो भाई, कैसा लग रहा था देख के, बताना भाई। वेदना हो कोई बात नहीं, कर्मोदय है, लेकिन वेदना का भय नहीं होना चाहिए। पर्याय जाएगी, जीव कभी नहीं जाएगा। पर्याय ही तो जाएगी, जीव नहीं जाएगा। भैया वेदना का भय मत करो, लेकिन अपनी रक्षा भी करो। समझो समझो, किसी को कैंसर का फोड़ा हो गया और डॉक्टर कह रहा है भैया सिगरेट मत पियो, सो क्या कह रहा, तुम तो 75 नहीं 50 नहीं 75 लाख लो, कल ठीक करो, हम फिर सिगरेट पिएंगे। क्यों? हमें कोई डर नहीं है। ये डर नहीं, पागलपन की बातें कर रहे हो। तुम रक्षा भी करो लेकिन डरो नहीं। भैया कोरोना है, जो लोग दूर रह रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, अच्छी बात है भी, अपनी सुरक्षा करो, आप लोग भी अपनी सुरक्षा करो, लेकिन भैया डरो नहीं, सुरक्षा तो करो। और खासकर जो अधिक उम्र वाले हैं वो, अथवा जिनको बीपी है, शुगर है, अस्थमा वगैरह है, कोई और बड़ी बीमारी है, अपनी रक्षा करो भैया। लेकिन डरना नहीं है। सुनो भैया, भय नहीं करना, क्योंकि पर्याय तो जाएगी। क्यों नहीं हो सकती? आप बताओ, पिता हो कि पुत्र हो? दोनों चीजें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं? रक्षा करना भिन्न बात है, भय होना भिन्न बात है। हमारे कमरे में एक सांप आ जाए, सो हम अपनी रक्षा के लिए पाटे पे तो चढ़ जाएंगे। क्यों? हमें रक्षा करना है। लेकिन डर से मतलब है, इन 7 प्रकार के भयों में से एक भी भय नहीं आना चाहिए। अंतर है, आप अंतर करके देखो, अंतर मिलेगा। कोरोना का भय है और कोरोना से रक्षा। ये नहीं होता जो रक्षा करे सब डरपोक हैं, ऐसा नहीं होता भैया। एक होता है सामान्य से भय, एक होता है इन 7 प्रकार के भयों में से भय। हम इन 7 प्रकार के भयों में से भय की बात कर रहे हैं, समझना भैया। इन 7 प्रकार का भय नहीं। अब पीछे से एकदम से कोई अगर आपके चूहा निकल जाए तो आप डर गए, ये वाले भय की बात नहीं कर रहे भैया हम। न मरण का भय करना, ना वेदना का भय करना, ना अकस्मात भय करना। क्यों? भैया पर्याय चली जाएगी, बंद छोड़ जाएगी। आपका समय हो गया भैया, क्या बताएं, घड़ी कितनी जल्दी भगती है। आज हो सकता है अप्रमित सागर जी जल्दी जल्दी यहां से भगा रहे हों। पंडित जी, कुछ लोग आए, बोले महाराज जी जल्दी उठवा दो महाराज जी को। भैया 5-5 उपवास करने वाले लोग हैं, तो आप टेंशन मत लो। 16 उपवास किए थे अभी 16 कारण में, सो आप टेंशन नहीं लो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सब हम लोग अभ्यस्त हैं। 11 बजे तो संघ में आहारी चालू होते हैं, तो यहां तक तो तब तक तो निपट ही जाते अपन यहां तो क्या टेंशन लेना। क्यों भैया, सही है कि नहीं? और आज का अभ्यास कल की विजय के लिए सहायक है। आज का अभ्यास कल की विजय के लिए सहायता देता है। आज कर लो अभ्यास, मरण का भी अभ्यास कर लो। किसका? आप तो लेट जाना, रात्रि में लेट जाते ना, लेट जाओ, दोनों हाथ पैर ढीले छोड़ दो। अब समझ लो कि मरण का समय निकट है। ये कब करना अभ्यास? जब बीमार पड़ जाओ, सिर दुख रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, बुखार है, आप तो शरीर को ढीला छोड़ दो और लेट जाओ। अब अनुभव करो कि श्वासों को देखो, कब श्वास बंद होगी, और नमोकार का अंतरंग में पाठ चालू कर दो। मरण का अभ्यास। बोले महाराज जी अब सगुन सिखा रहे,
अब सगुन नहीं सिखा रहे, आपके लिए शुभ सगुन बता रहे हैं। तैयारी आज से करना पड़ेगी। समझ गया संजू भैया? क्या करना है बताओ? पक्का? आज से तैयारी चालू कर दो भाई। इसका ये मतलब नहीं कि रस्सी वस्सी लिया तुम पंखे में। भैया सुनो पूरी बात। बोले परिवार के आड़ में दीक्षा ही लेना, बोले सबको टांग दो। भैया ये सब नहीं करना। आप अपनी तैयारी करो। जिनकी आयु जब पूर्ण होगी होगी। तुम तो राग हटाओ, राग हटते तुम अपने आप हट जाओगे। संजय भैया सत्य बता रहे हैं आपको हम। गुरु क्यों टालते हैं बताएं आपको हम आज ईमानदारी से। गुरु टाल देते हैं बहुत सारी चीजें। आप जाना, बोला हमें दीक्षा चाहिए आचार्य से। बोले हाँ ठीक है। हमने 1 साल के ब्रह्मचर्य व्रत के लिए 10 बार श्रीफल चढ़ाया था। कितनी बार? 1 साल के ब्रह्मचर्य व्रत के लिए 2008 में 10 बार श्रीफल चढ़ाया था। फिर उन्होंने 10वीं बार में माने थे। हमने कहा अच्छे महाराज हैं, प्रवचन में कहते हैं कि मुनि बनो और श्रीफल चढ़ाने जाओ, सारा भाई थे। जाओ जाओ। एक दिन लेकिन फंस गई अच्छी। बोले माता पिता को लाओ। सो क्या पुण्य तेज था उसी दिन, सब उसी समय बस बोले लेके आओ। उन्हें गेट खोला तो पीछे से माता पिता। सो बोले 1 साल का व्रत मांग रहा है बेटा। बोले दे दो। सो हमने कहा बस चिंगली पकड़ में आ गई। अब पहली मड़ई में गिरमा ले आए हैं, अगली मड़ई में बैला तो अपना है ही है। कला है तो सब है, और कला नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए भैया मरने की कला सीखो और डरने की कला मत सीखो। रक्षा की कला तो सीखो। सांप आ गया है खेत में, आप जंगल कर रहे हो सहज सागर जी, क्या करोगे? आपके पास आ रहा है, साइड होगे कि नहीं? क्यों? वो कह रहे डस लेगा। तो डर गए ना ये? डर के नहीं, हमें पर्याय की रक्षा करना है। हाँ, अगर सांप लपेट ले, आपको सांप डसी ले, फिर डरना नहीं, फिर बैठ के शांति समाधि करना, ओम शांति। पहले रक्षा करना। जब दिखे कि अब रक्षा असंभव है, महाराज ने उस किसान से लड़ाई नहीं करी, अवधि ज्ञानी मुनराज थे, वो बैठे रहे। उन्होंने कहा अब क्या भैया जो है सो है, कोई डरने की बात नहीं। अब अपनी रक्षा भी कोई नहीं कर सकता, अपन अपने में चले जाओ। उसकी भी रक्षा करो, पक्षी भी की रक्षा करो और अपनी भी रक्षा करो। मरण करके सर्वार सिद्धि चले गए। रक्षा और भय में अंतर है, दोनों एक साथ हो सकते कि नहीं? अच्छा, आप मामा हो कि फूफा? फूफा नहीं हो, मित्र नहीं हो, पिता भी हो, पुत्र भी हो, श्रावक हो, मनुष्य भी हो। लो ये तुम तो 6 एक साथ हो गए। समझो, विषय समझो। आपका समय हो गया। आप सभी इन दोषों से रिक्त परमात्मा को पूजें और स्वयं दोषों से रिक्त हो। भाई सूत्र ध्यान रखना, आज गूंजना चाहिए मस्तिष्क में। ज्ञानी होकर अज्ञानी के पीछे अज्ञानी मत बनो। चेतन होके अचेतन के पीछे अपनी चेतना को मत खो, वरना फिर से संसार मिलेगा। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की